श्री परमात्मने नमः। श्री रामचंद्राय नमः। श्री रामभद्राय नमः। श्री सीतारामाभ्यां नमः। श्री यज्ञपुरुषाय नमः। सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। श्री राम जय जय राम। 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 मंगल भवन अमंगल हारी। मंगल भवन अमंगल हारी। प्रभु सो दशरथ अजीर बिहारी। प्रभु दशरथ अजीर बिहारी। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। हरि ओम 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 मेरा बोले रोम रोम। हरि ओम 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 मेरा बोले रोम रोम। बोले रोम रोम मेरा गूंजे रोम रोम। बोले रोम रोम मेरा गूंजे रोम रोम। हरि ओम ओम मेरा बोले रोम रोम। हरि ओम ओम मेरा बोले रोम रोम। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। गंगा मैया की श्री यज्ञ पुरुष भगवान की। मेरे याद स्वरूप धर्मनिष्ठ सज्जनों, भक्तिपति देवियों, सौभाग्य है गंगा दशहरा तुलसी मानस मंदिर का वार्षिक उत्सव बड़े श्रद्धा और भक्ति के साथ मना रहे हैं, लेकिन सोशल डिस्टेंस के कारण यह अनुष्ठान पूजा पाठ कर्मकांड यज्ञ इत्यादि चल रहा है, लेकिन सार्वजनिक समारोह नहीं रखा गया है। कोई बात नहीं, आधुनिक माध्यम हो गया है, इससे ही विचार करते हैं। कल हम आपको बता रहे थे यज्ञ की महिमा कि हमारे संस्कृति का मेरुदंड प्राणाधार यज्ञ है, और यज्ञ के द्वारा देवताओं की प्रसन्नता, प्राकृतिक जो प्रकृति का संतुलन है, जो आजकल अस्त व्यस्त हो रहा है, उसका संतुलन करना, और एक से कठिन विनाशकारी जो ग्रह दशाएं उसकी भी निवृत्ति। यूँ कहिए कि यज्ञ कल वृक्ष है। यज्ञ के द्वारा आप अपने मनवांछित फल को प्राप्त कर सकते हैं। हमारा जो यज्ञशाला है, यज्ञ के टाइम पर सवेरे आप देखते होंगे 7:30 से 8 से शुरू हो जाता है, 1 बजे तक चलता है। तो उसमें विप्रों के द्वारा, मंत्रों के द्वारा जो आहुति दी जाती है देवताओं को, यह भी दान है। एक प्रकार से हम विभिन्न देवी देवताओं का नाम लेकर उन्हें स्मरण कर करके उनको आहुति देते हैं, और इससे हमें निश्चित रूप से श्री समृद्धि और सुख का अनुभव प्राप्ति होती है। आज हम बताएंगे, शास्त्रों का कहना है धर्मो रक्षति रक्षिता। धर्म की अगर हम आश्रय लेते हैं, धर्मपरायण बनते हैं, धर्म की रक्षा करते हैं, तो वह धर्म हमारी रक्षा करता है। गोस्वामी जी तुलसीदास जी महाराज ने रामायण में लिखा, बोले प्रगट चारि पद धर्म के कलिमह एक प्रधान। ये न के न दिए दान करे कल्याण। धर्म के 4 चरण हैं, जिसके एक पर हम विचार कर रहे हैं, और वो क्या है? दान। ये न के न दिए दान करे कल्याण। जब हम दान करते हैं, चाहे वो हमारा दान सात्विकी हो, तामसी हो या राजस्वी हो। जैसे इस वक्त कोरोना के आपत्तिकाल समय में
हर जगह से लोग दान कर रहे हैं। और ये आधुनिक ये जो मोबाइल इत्यादि यूट्यूब वगैरह के द्वारा आप देखते हैं, लोग अपनी जैसे उदारता की बाढ़ आ गई हो। लेकिन ये राजसी, तामसी और राजसी होड़ लगी है कि हमारा भी नाम आए, हमारा भी ना आए। बड़ी अच्छी बात है। होड़ जीवन में आपने बहुत से लगाए, लेकिन ये उत्तम प्रकार का होड़ है और उस होड़ में हम भी शामिल हैं। श्री तुलसी मानस मंदिर भी शामिल है। एक से जब मैंने कहा कि तुमने जो तुलसी मानस मंदिर से दान दिया गया लोगों को, उसको अखबार में और इसमें करने की क्या जरूरत है? बोले महाराज, जब लोग देखेंगे तो लोगों के अंदर भी प्रेरणा होगी और वो भी धर्म पथ पर चलने का प्रयास करेंगे, यथासंभव दान करेंगे। तो येन केन विधि दान दिए करे कल्याण, जैसे तैसे भी आप दान करते हैं, आपका कल्याण होता है। हमने एक दिन कहा था कि दान करना, देना ही पाने की निशानी है। रामायण में भी लिखा है, बोले देत लेत मन संकन धरही, बलवनुमान सदा हित करही। देते लेते संक न धरही, निसंकोच होकर के दो और लो। रामायण की चौपाई कहती है कि देत ले तो पहले दो फिर लो, और ये सत्य, ये ट्रू विश्वव्यापी है। गिव एंड टेक, दो और पाओ। इसलिए हमें प्रकृति भगवती को, देवी देवताओं को, अपने पूर्वजों को जिस भी विधान से हो सकता है, किसी भी निमित्त आप दान करें। और दान जब हम जमीन में 1 मुट्ठी गेहूं का करते हैं तो 5 किलो गेहूं हमको 2 किलो गेहूं मिलता है। 2 किलो भी हम जमीन में दान कर देते हैं तो हमें 2-4 बुगड़ियाँ मिलती है। दिया हुआ दान अनंत गुना में आपको प्राप्त होता है। दान की लीला, जैसे कल मैं रामायण में बता रहा था कि विश्वामित्र जी दान लेने के लिए आए, याचना करने के लिए आए। जब दशरथ जी ने पूछा, बोले कही कारण आगमन तुम्हारा, श्री राम जय राम। प्रभु आप तो कहीं जाते आते नहीं, आप राज ऋषि हैं, ब्रह्म ऋषि हैं, आपका अचानक आना कैसे हुआ? तो महाराज विश्वामित्र ने कहा कि राजन, मेरे यज्ञ आदि में विघ्न डालते हैं राक्षस लोग, और मैं तुम्हारे दरवाजे पर याचना करने आया हूँ। असुर समूह सतावत मोही, मैं जाचन आयो नृप तो ही। याचना करने आया हूँ। तो मांगने की परंपरा है भैया। हरिश्चंद्र के यहाँ विश्वामित्र जी दान मांगने गए, और दान में विश्वामित्र ने रात को स्वप्न में देखा, हरिश्चंद्र ने रात को स्वप्न में देखा कि एक ऋषि आया है और मुझसे कुछ दान ले रहा है। क्या दान लिया वहाँ? घोड़े का लगाम और चाबी खजाने की। अब सवेरे जब हरिश्चंद्र जी महाराज जगे, निद्रा खुली, तो उनको ये चिंता हुई कि हमने सपन में जो ऋषि का दर्शन किया और वो मुझसे मांग रहे थे कुछ, अब किस तरह से जो स्वप्न में भी हमने दान कर दिया, एक बार सोच लिया, उसको हमें पूरा करना है। विश्वामित्र जी आए और विश्वामित्र ने घोड़े का लगाम मांगा और चाबी। बोले राजन, ये तो तुमने दान दिया, आप उपदान इसके साथ होता, वह भी दो। तो हरिश्चंद्र ने कहा कि ठीक है भाई, कैशियर से कि खजाने में से ले आओ और विप्रदेव को उपदान दक्षिणा दो। बोले अब खजाना तुम्हारा नहीं रहा, खजाने की चाबी राजन मेरे पास है, यहाँ से भी तुम नहीं दे सकते हो। बोले फिर चलो लगान हम तहसील कर लाते हैं राज्य के अनेक भागों से। बोले घोड़े का लगाम का मतलब ये है कि जहाँ तक तुम्हारा घोड़ा दौड़ा है, ये पूरी पृथ्वी हमारी हो गई,
इस पृथ्वी पर तुम्हारा अब कोई अधिकार नहीं रहा। तो शरणागत होकर के हरिश्चंद्र ने कहा कि महाराज फिर कैसे मेरा उद्धार होगा, मैं उपदान के लिए कहाँ से लाऊं? बोले मेरी पृथ्वी से अलग, तुम्हारी पृथ्वी से अलग एक पृथ्वी है, और वह है काशी, जो त्रिशूल के नोक पर बसा हुआ है। पंचकोशी परिक्रमा या जितना भी हो, उस काशी में मेरा अधिकार नहीं है, पृथ्वी से अलग है। वो शंकर जी की नगरी है, त्रिशूल के नोक पर बसा हुआ है। वहाँ तुम जा करके अपना काम धाम जो भी करना चाहो कर सकते हो, और वहाँ से प्राप्त श्रमिक जो है उसे तुम दे देना। तो आप सबको विदित है कि रोहतास पुत्र और तारा सहित हरिश्चंद्र जी, दानवीर हरिश्चंद्र जी महाराज गए और काशी में जाकर उन्होंने अपने को बेचा। ये इतिहास आपने कई बार कथा प्रवचनों में सुना है। तो वो बात खत्म हो गई, लेकिन हरिश्चंद्र आज भी जीवित है। दानी शिरोमणि करण कितने बड़े दानी थे, और उनका जीवन का व्रत था कि जब मैं पूजा पाठ से लौटूंगा और जब दान करूंगा तो कोई कुछ भी मुझसे मांगेगा, मैं कभी ना नहीं करूंगा, उसे संतुष्ट करूंगा। मरण शैया पर पड़े हुए कई, आप आजकल महाभारत देख रहे हैं, सब उसमें दृश्य दिखाते हैं। मरण काल पर तो दान क्या दें? दान दें, दांत थी सोने की और वो निकाल करके उन्होंने दिया। आज हजारों साल इस इतिहास को हो गया, लेकिन कर्ण आज भी जिंदा है। हम अपने घरों में बालकों का नाम कर्ण क्यों रखते हैं, अर्जुन क्यों रखते हैं? अर्जुन रखते हैं कि उसमें सौरभ की प्राप्ति हो और दानशील हो वो दान की लीला। विश्वामित्र जी भी आपके सामने उपस्थित है, राजा हरिश्चंद्र भी बाकी है। मोर ध्वज और ताम्र ध्वज की कहानी मिलती है कि भगवान कृष्ण, ये लंबा विषय हो जाएगा। मोर ध्वज के यहाँ जा कर के भी श्री कृष्ण और अर्जुन ने सन्यासी का रूप लेकर के याचना की। इस तरह से बहुत सारा हमारा धर्म ग्रंथ दान लीला से ओतप्रोत है, और विधि पूर्वक दान करें, चाहे कैसे भी करें, आपको दान करने का फल प्राप्त होता है। हमने कल आपको ये बताया था कि जो धन आपको मिला है, हमें जो ऐश्वर्य प्राप्त है, वो कुछ दिन के लिए है। धन की गति तीन है, तो संपत्ति वाला नहीं रहेगा या संपत्ति नहीं रहेगी, यहाँ स्थायी कुछ भी नहीं है। इस सत्य को स्वीकार कर करके जो वैभव हमारे पास प्राप्त है, मन वचन कर्म से आप दान करेंगे। और जो पहला है दान, जितना हो सके दान कर लो। ये एफडी है, फिक्स डिपॉजिट है, जो मनुष्य करता है, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसा आप करेंगे वैसा फल मिलेगा। तो हो सके तो दान करो, और दान में अगर हिम्मत नहीं है तो भोगो, उसका उपयोग करो, खाओ खिलाओ, खुद भी खाओ, समाज को भी खिलाओ। कुछ लोग ऐसे होते हैं, खाते भी हैं खिलाते भी हैं। कुछ लोग ऐसे हैं कि खिलाते नहीं लेकिन खाते तो हैं, और कुछ लोग ऐसे हैं जो कहते हैं ना खइयो ना खिलाइयो भावे सलगल जइयो, न खाऊंगा न खिलाऊंगा चाहे वो मेरा सड़ जाए। ऐसे ही एक मुझे याद आ रही है बात, एक सेठ की। वो सेठ बड़ा कृपण था, बड़ा कंजूस था। तो जब वो समर्थ हुआ, शादी का टाइम आया, तो उसने केवल इसलिए शादी नहीं किया कि शादी करूंगा, घर वाली घर में आएगी, उसके ऊपर भी खर्चा होगा विविध प्रकार का। बड़ा कंजूस था, उसने शादी ही नहीं की। फिर उसने एक रसोईया रखा। रसोईया
बनाता था जो भोजन, अपने लिए विविध प्रकार का व्यंजन बनवा लेता था सेठ, लेकिन रसोइया को साग और रोटी, दाल और रोटी ऐसा दे देता था। इस तरह से चलता रहा। एक बार कई दिनों से वो सोच रहा कि खीर खाऊं, खीर खाऊं। अब वो खीर इसलिए नहीं खाया, बहुत दिनों हो गए सोचते सोचते कि अगर मैं खीर खाऊंगा, ये बनाएगा तो इसको भी तो देना पड़ेगा, इसलिए खीर खाता ही नहीं हूँ। आखिरी में एक दिन उसकी इच्छा बलवंत हुई और उसने कहा कि भाई देखो, खीर बनाओ। अब खीर तैयार हो गया। तो सेठ जी से पूछा नौकर ने कि महाराज लगाऊं खीर? बोले नहीं नहीं, ऐसा करो कि खीर खिलाओ मत, अभी तुम इसको रख दो। सेठ जी बोले कि रख दो, सो जाओ, हम भी बिना खाए सो जाएंगे, और रात्रि को जो बढ़िया से बढ़िया सपना देखेगा वही इस खीर को खाएगा। नौकर बेचारा मान गया, बोले ठीक है महाराज। अब खीर बन गई और खीर नौकर न खाए इस कंजूसी के कारण वो खुद भी नहीं खाया। रात्रि हो गई, सो गए। जब सवेरे उठा, सेठ, नौकर आया, प्रणाम किया, बोले क्या सपना देखा भाई तूने? सेठ जी ने कहा जो बढ़िया से बढ़िया सपना देखेगा ना, वो एक खीर खाएगा। तो बोले कि भाई बता तूने क्या सपना देखा? बोले महाराज मैं क्या देखूंगा, गरीब आदमी हूँ, मेरी तो जितनी सोच होगी उतना ही तो देखूंगा। आप बड़े आदमी हैं, आप बताइए आपने सपने में क्या देखा? आपके तो सपने भी बहुत ऊंचे हो गए। तो सेठ ने कहा कि सुनो, जब मैं सो गया ना तो मैंने देखा क्या कि भगवान के दूत आए हैं 4 रथ को लेकर के, और उन्होंने कहा कि महाराज आपके ऊपर भगवान की कृपा हो चुकी है और ये रथ लेकर के मैं आया हूँ, अब आप चलिए, स्वर्ग में आपकी बुलाहट है। बोले फिर बोले फिर क्या? मैं रथ पर बैठा और चला गया स्वर्ग में। गेट पर पहुंचा, दूसरा गेट पहुंचा, तीसरा, 6 गेट पार करने के बाद 7वें गेट में जब मैं पहुंचा तो देखा कि वहाँ भगवान लक्ष्मी नारायण बैठे हैं और उन्हीं के बगल में मेरे लिए भी सिंहासन लगा हुआ है। मैं वहाँ बैठा हूँ और भगवान का सानिध्य प्राप्त है। तो मैंने ये सपना देखा। तुमने क्या देखा? बोले महाराज मेरे सपन को अपना सुने तो ही अच्छा है। बोले नहीं नहीं, बताओ आखिर खीर का क्या होगा फिर? बोले महाराज मैंने तो सपना बड़ा खराब देखा। मैं जब सो गया तो देखा कि 4 जमदूत आए और उन जमदूतों ने मारा खटिया पर एक डंडा। मेरी आंख खुली तो जमदूतों ने कहा, ए भंडारी जग जा, खड़ा हो जा। बोले सेठ जी ने पूछा, बोले फिर? बोले मैं खड़ा हो गया। फिर जमदूतों ने कहा कि वो खीर कहाँ रखा है, ले चलो खीर के पास। सेठ ने कहा फिर? बोले कुछ नहीं, मैं वहाँ गया तो उन्होंने कहा कि ये खीर खा ले। बोले नहीं नहीं, ये तो मेरी मालिक खाएंगे, उसके बाद मैं खाऊंगा। बोले खाता है कि तुझे समाप्त कर दूं? जब वो मुझे मारने लगे, राजा ने कहा कि फिर क्या हुआ? सेठ ने बोले महाराज डर के मारे मैंने खीर उठाया और मैं खीर खा गया। बोले नालायक बेईमान, तूने खीर अपना भी खा लिया, मेरा भी खा लिया, तूने मेरे को आवाज़ क्यों नहीं दिया, बुलाया क्यों नहीं? बोले महाराज मैं बुलाने गया था आपके पास, लेकिन आप तो 7 गेट के भीतर बैठे हुए थे, मैं आप तक तो पहुँच ही नहीं सका और मजबूर होकर के ये खीर खाना पड़ा। लड़ लो, संचय जरूरत से ज़्यादा उचित नहीं है। पहला दान, दूसरा भोग और तीसरा नाश। इस पृथ्वी पर हमने देखा है जमाना रंग बदलता है, जमाना रंग बदलता है, जमाना रंग बदलता है, जमाना रंग बदलता है। सुबह को सूर्य निकलता है, शाम को भी ढलता है,
जमाना सूर्य निकलता है, शाम तक भी ढलता है। जमाना रंग बदलता है, जमाना रंग बदलता है। आज कोई हुआ शाहों का भी शाह, कल देखा वो हो गया कौड़ी कौड़ी का तबाह। बिगड़ कर कौन संभलता है, बिगड़ कर कौन संभलता है। जमाना रंग बदलता है, जमाना रंग बदलता है। ये बहुत लंबा भजन है। जमाना रंग बदलता है, जो परिवर्तित है, परिवर्तनशील है, वो जगत है। इसलिए वर्तमान को सोचिए, वर्तमान में जो कुछ आपके पास है उसको आप परमार्थ में लगाएं, समाज के काम में लगाएं, राष्ट्र के काम में लगाएं, दीन दुखियों की सेवा, गौ ब्राह्मण हिताय चो, गौ ब्राह्मण संत ऋषि महर्षियों की सेवा में लगाएं, परिवार की सेवा में लगाएं, स्वकुटुंबी जनों की सेवा में लगाएं। आपके पास जो भी वैभव है उसके सब लोग हिस्सेदार हैं, और इन सबों का इकट्ठे ही खा जाने के बाद फिर क्या होता है? हॉस्पिटल जिंदाबाद, तलाशी हो रही है, रोगों का निदान नहीं मिल रहा है, कोई पता नहीं चल रहा बीमारी क्या है, क्योंकि धन की गति चार। पहला है राजदंड, मुकदमा चल जाएगा, टैक्स लग जाएगा। बहुत से लोग रो रहे हैं आजकल, आने वाले कल को सुबह नहीं देख रहे हैं, अभी की परेशानी को देख रहे हैं। तो राजदंड होगा, और राजदंड से बच गया तो चोर दंड होगा, चोर चोरी करके ले जाएंगे, और चोर से भी बच गया तो अग्निदंड। चार दंड हैं, पहला है धर्मदंड, दूसरा है राजदंड, तीसरा है चोर दंड, और चौथा है अग्निदंड। अग्नि में स्वाह हो जाएगा। ये सत्य है, इतिहास भरा पड़ा है इन सब बातों से। इसलिए आज और कल मज़े में रहना है, लोक और परलोक मज़े में रहना है। जो परलोक लोक सुख हो, लोक और परलोक दोनों जगह आनंदित रहना है। तो सज्जनों, धर्म का आश्रय लेना पड़ेगा, और धर्म के चार चरण हैं, जिसमें महत्वपूर्ण और सबसे सरल आसान धर्मदंड है, यानी कि दान। जय एक कलिमा एक प्रधान, प्रगट चारि पद धर्म के कलिमा एक प्रधान। ये न केन विधि दिए दान करे कल्याण। चाहे मन से विमन से जैसे भी है आप दान करते हैं, आपका कल्याण होगा। तो आज की बात में मैंने आपको ये बताया कि धर्म का आश्रय लो, धर्म तुम्हारा शुभ करेगा। अभी कोरोना के पीड़ा से पूरा ब्रह्मांड पीड़ित है। विश्व में कई जगहों पर हमारे जो भक्त हैं उनके फ़ोन आते हैं, और उन्होंने कहा कि महाराज कब खुलेगा, 2 महीने से अंदर बैठे हैं, तंग हो गए, लोग रो रहे हैं। अरे भैया, ये भी धन्यवाद दो भगवान को, ये किसी राष्ट्र का कानून नहीं है, किसी राक्षस का कानून नहीं है, ये तो एक विधाता का नमूना आपके सामने आया है। अभी ट्रायल है कि अगर तुम मैं अहम को त्याग करके सतपथ अनुगामी नहीं बनोगे, इसी तरह से होगा। तो ये कोरोना की विपत्ति से बचने के लिए ये देखो, सोशल डिस्टेंस की जो बात कही गई, कितनी अच्छी बात है। घर में रहते रहते विरक्त रहिए, आप सामाजिक दूरी बना करके रखें। ये जो अटैचमेंट और डिटैचमेंट जो है ना, अटैचमेंट बहुत आसक्ति दुख का कारण है, और अनासक्ति सुख का कारण है। दुनिया में रहो पर दुनिया से अलग रहो। इंसान को दुनिया में रहना चाहिए किस तरह, जैसे जल में रहता है कमल। जगत में रहते हुए जगदीश से जुड़े रहिए, धर्म से जुड़े रहिए, सत्कर्म कीजिए। कल शाम को 6 बजे, कल 1 जून है, और शाम को 6 बजे हम आश्रमवासी और जो यज्ञ में ब्राह्मण लोग हैं जाएंगे गंगा घाट पर, और
यथा उपलब्ध माँ का सेवा सत्कार, माँ की पूजा करेंगे कल। और फिर उसके बाद गंगा तट पर से ही थोड़ा सा आपको संदेश देंगे। और अब हम लोग चलें, आरती का समय हो रहा है, भगवान की आरती करें, श्री तुलसी मानस मंदिर का दर्शन कीजिए। मैं आप सबको बहुत मिस कर रहा हूँ, जो यहाँ भक्त लोग हमारे बाल गोपाल सब आते हैं। आश्रम हरा भरा रहता है, भरा हुआ होता है। इन दिनों में लोग, कमरे फुल होते हैं, छतों पर सोते हैं लोग, लेकिन आज एक आदमी भी बाहर का यात्री नहीं है, क्योंकि सरकार ने कहा है लॉन्ग डिस्टेंस और सामाजिक डिस्टेंस। तो इसलिए हम जहाँ भी आप हैं, आप हमसे जुड़े रहिए, हम आपके साथ जुड़े हुए हैं। मुझे अपने एक एक बच्चों का, एक एक व्यक्ति का, माताओं बहनों का, बेटियों का, बच्चों का सकल सूरत याद है। और जिन जिन लोगों की सूचनाएं आती गई हैं, नाम गोत्र मिल गया है, उनके नाम से हम प्रार्थना कर रहे हैं। मेरी ये फुलवाड़ी हरी रहे, भगवान इसकी रक्षा करे, और फिर आप सुखी तो हम भी सुखी। इन्हीं शब्दों के साथ पुनः आपको आशीर्वाद। अब बारिश हो रही है धीरे धीरे ऊपर से, तो हमारे यहाँ तो इस वक्त नवंबर का मौसम बना हुआ है, कोई गर्मी नहीं है। प्रातःकाल कभी कभी स्वेटर भी पहन लेते हैं कोई, तो बहुत अच्छा है। प्रकृति भगवती ने बड़ी अनुग्रह किया है, हम हर हाल में उसके साथ प्रसन्न हैं। बाकी बातें कल की करेंगे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। कल 6:30 बजे गंगा पूजन के लिए हम जाएंगे। आप अपनी वृत्ति को गंगा के तट पर रखिए, वहाँ से गंगा जी का हम आपको दर्शन भी कराएंगे। दर्शन करो, गंगा तब दर्शनम पुण्यम, दर्शन मात्र से ही पुण्य की प्राप्ति हो जाती है। और गंगा तट से 10-5 मिनट के लिए बात करेंगे आपसे। इस तरह से निर्जला एकादशी आएगा अगले दिन, बड़े धूमधाम से हम मनाएंगे, इसके विषय में कल बताएंगे। ओम शांति।